एक तरफ जहां बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बार फिर उठापटक की खबरें तेज हो गई हैं। साल 2022 में जिस तरह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हो गई थी, उसी तरह एक बार फिर से उद्धव गुट में भी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे के 7 सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट में शामिल हो सकते हैं। और ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये खबरें तब तक थी, चर्चाएं तब तक थी जब तक कि कुछ समय पहले की बात थी, लेकिन अब ये चर्चाएं तेज हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष अभी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन पार्टी के भीतर उठी सुगबुगाहट जो है वो इसी तरह इशारा कर रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। जो खेल पश्चिम बंगाल में हुआ वो महाराष्ट्र में होने वाला है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में फूट पड़ गई। बंगाल में विधायकों के बाद दिल्ली में सांसदों ने भी टीएमसी चीफ से बगावत की। टीएमसी की बागी गुट का दावा है कि 19 सांसदों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का समर्थन किया और उनके हस्ताक्षर भी हासिल कर लिए। अब इसी तरह से सत्ताधारी गठबंधन अपने विधायक एजेंडे को आगे बढ़ाने के विपक्षी खेमे की अन्य पार्टियों का समर्थन जुटाकर लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। और ये जो खबरें हैं उसी कोशिश का एक नतीजा माना जा रहा है। पिछले संसदीय सत्र में संविधान संशोधन को मंजूरी देने के लिए जरूरी विशेष बहुमत ना होने की वजह से सरकार के विधायक जो एजेंडे थे उनको बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि तब तक तो ये लग रहा था कि हमको समर्थन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। लेकिन इन सब के बीच टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि एनडीए के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अब जिन पार्टियों में टूट फूट हो सकती है उनमें से एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में गठबंधन की जबरदस्त जीत के समय से हुई चर्चा जो चल रही थी वो अब तेजी पकड़ चुकी है और अब इसको लेके महाराष्ट्र में हलचल तेज है। लेकिन अब इसे और बल मिला है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत अपनी सदस्यता बचाने के लिए इनमें से 6 सांसदों को किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होगा और इसके लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। और ये कहा भी जा रहा है कि ये संभावित विकल्प मानी जा सकती है। अपने जमीनी नेटवर्क और लोगों तक पहुंच की वजह से शिंदे राज्य के ज्यादातर हिस्सों में विरोधी गुट को हटाने और उसके ज्यादातर बड़े नेताओं को अपने पाले में करने में सफल रहे हैं और वो ऐसा कर भी सकते हैं, जबकि उद्धव का प्रभाव काफी हद तक मुंबई तक ही सीमित रह गया है। सूत्रों का यह कहना है कि संसद में अपने गठबंधन की संख्या बढ़ाने की ओर बीजेपी जो है वो तेजी से आगे अग्रसर हो रही है और कोशिशों से जुड़ी ज्यादातर राजनीतिक हलचल मौजूदा लोकसभा यानी कि जिसमें 540 सांसद हैं और 3 सीटें खाली हैं, उनमें 360 यानी कि 2/3 बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की उसकी कुल योजना के सफल होने पर भी निर्भर करेगा। यानी कि महाराष्ट्र में टूट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही ना बनता है कि आखिरकार इस वक्त ये सब बातें क्यों तेज हो रही हैं। तो बता दूं कि उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट से उद्धव ठाकरे के सांसद संजय दीना पाटिल की पत्नी को पिछले महीने खुद एकनाथ शिंदे अस्पताल में देखने आए थे। अब ये महज एक मुलाकात हो सकती है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसे एक बड़ी उलटफेर बताया जा रहा है। शिंदे की गाड़ी में संजय पाटिल को एक साथ देखा गया था। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे पिछले 6 महीनों से ठाकरे गुट के सांसदों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली में कई दौर ऐसे हो चुके हैं जब अलग अलग और सामूहिक बैठकें हुई जिसमें ये लोग मिले हैं। शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के दिल्ली स्थित आवास पर भी ठाकरे गुट के सांसदों की बैठक हुई है और उसको लेकर भी चर्चा तेज है। 7 जून की मैं बात करूंगी। सबसे पहले 7 जून को दिल्ली में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट के कुछ सांसदों के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इन सांसदों को शिंदे गुट की ओर से विशेष राजनीतिक प्रस्ताव दिया गया था। वो प्रस्ताव क्या हो सकता है, आप भी सोच सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं के बीच ठाकरे गुट में सेंध लगाने की कोशिशों की चर्चा उस वक्त से ही तेज हो गई। सूत्रों का यह कहना है, यह दावा है कि बैठक के दौरान ठाकरे गुट के एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिलाने का आश्वासन दिया गया, जबकि अन्य सांसदों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और पद देने का भरोसा दिया गया। अब सवाल तो उठेगा, बातें तो बनेंगी, आग भी जलेगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। ठाकरे गुट के कुल 9 सांसदों में से मुंबई के 2 सांसदों को छोड़कर बाकी 7 सांसदों के शिंदे गुट से संपर्क होने की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं 7 सांसदों ने दिल्ली में शिंदे से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि दिल्ली दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उस वक्त मुलाकात की थी।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस मुलाकात में ठाकरे गुट के सांसदों से जुड़े संभावित राजनीतिक घटनाक्रम पर भी बातचीत हुई कि किस तरीके से आगे क्या काम किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे को मंत्री पद मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी कि महाराष्ट्र में इन सब को लेकर ही हलचल तेज है। यूबीटी शिवसेना की मौजूद सांसदों की लिस्ट अगर मैं देखूं तो उसमें अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से, संजय देशमुख उत्तर माओ देशमुख से, या फिर यानी कि जो महाराष्ट्र की मैं आपको सीटें बता रही हूं कि कौन से सांसद हो सकते हैं, नागेश बापूराव पाटिल आष्टीकर जो कि हिंगोली से हैं, संजय हरिभाऊ जाधव जो कि परभणी से हैं, फिर उसके बाद राजा भाऊ वाजे हैं, संजय दीना पाटिल हैं जो कि मुंबई उत्तर पूर्व से हैं, फिर भाऊ साहेब राजा राम वाकचौड़े, फिर अनिल यशवंत देसाई। यानी कि ये कुछ नाम है, ये वो लिस्ट है जो ये संभावना जताई जा रही है कि ये लोग आने वाले समय में कुछ तो गड़बड़ कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा, एक और नाम है ओम प्रकाश भूपाल सिंह, इनका भी नाम सामने आ रहा है। यानी कि ये वो 9 सांसद जो लिस्ट बता रही हूं उनके नाम है। हालांकि इन सभी दावों और संभावित राजनीतिक घटनाक्रमों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही जिन सबके नाम आए उन्होंने कुछ ऐसा बात कहा है। लेकिन नाम इन्हीं के हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा ने महाराष्ट्र के सियासी हलकों में अब हलचल तेज बढ़ा दी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। अब पश्चिम बंगाल की बात मैंने इसीलिए की क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता पलट के बाद से ही तृणमूल संसदीय दल में टूट को लेकर चल रही कवायद सोमवार को संभवतः अब पूरी हो जाएगी। सोमवार को 19 बागी सांसदों को गुट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेगा और औपचारिक यानी कि फॉर्मल रूप से मांग करेगा सदन में उन्हें असली तृणमूल कांग्रेस का दर्जा दिया जाए, मान्यता दी जाए, उनके बैठने की व्यवस्था भी बदल दी जाए, क्योंकि अब वे गुट राजग का समर्थन करेगा। तो ये सब चर्चाएं हैं, ये सब बातें हैं, और बंगाल का जिक्र करना भी इसीलिए जरूरी था क्योंकि बागी गुट का ये लगातार दावा है कि सोमवार तक उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। जो ये 19 है वो 19 और बढ़ सकते हैं दरअसल। लेकिन उससे पहले रविवार की रात दिल्ली में उनकी बैठक फिर से भाजपा नेताओं के साथ होगी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 19 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं, जिन्होंने एकजुट होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने को सोमवार को समय मांगा है। और ये और सारी पॉसिबिलिटीज है कि सोमवार को वो मिलेंगे भी। और अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 7 सांसद और बंगाल में टीएमसी के 19 सांसद वाकई अलग रास्ता चुन लेते हैं तो इसका असर सिर्फ इन दोनों राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति और संसद के शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब इससे फायदा किसका होगा? फायदा जिसका होगा वो तो हो ही रहा है, किसकी वजह से हो रहा है चर्चा वो भी है। तो क्या एनडीए अपने 2/3 बहुमत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है? क्या विपक्ष की एकजुटता में दरार पड़ चुकी है, या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है, सिर्फ बातें हैं? अब राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक राजनीतिक गलियारों में उठी ये हलचल आने वाले समय में कई बड़े समीकरण को बदल सकती है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि राजनीति है, राजनीति किसी की होती नहीं है। ये हमने बंगाल में देख लिया, बंगाल में समझ लिया। ममता की क्षमता खत्म हुई तो टीएमसी बिखर गई। जो लोग ये दावे करते थे कि एक चप्पल में, एक साड़ी में एक नारी जो है पूरा बंगाल संभाल लेगी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीएमसी हारती है, टीएमसी बिखर जाती है। अब महाराष्ट्र में वैसे ही हलचलें हैं। अब महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, इसलिए कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए मैंने बंगाल का जिक्र भी किया और इसीलिए मैंने महाराष्ट्र का जिक्र इसके साथ किया। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी जयंती, मेरा नाम है साक्षी पांडे, और आप ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,